नमस्कार मित्रांनो, आज जाम या फेसबुक लाईव्हवर येण्याबद्दल आणि सगळ्यांचं आग्रहाखातर 2 दिवसापूर्वीच मी मन की बात या ग्रुपवर लाईव्ह सेशन केलं होतं करोनाविषयी आणि आपल्या नवोदयस यांच्यासाठी सगळ्यांना मी बऱ्यापैकी माझ्या परीनं सगळ्यांना मी माहिती दिलेली होती. आणि आता पुन्हा एकदा बरेच जण मला फोन आले. मला वाटतं अजून काही गेल्या आठवड्यामध्ये सुद्धा मी जामवरच करोना व्हायरसविषयी बरीच माहिती दिली होती. पुन्हा बऱ्याच जणांचा मला फोन आला की ह्या तुम्ही अजून एकदा जामवर लाईव्ह या. आणि नक्की खरंच मला चांगलं वाटतं की आपल्या नवोदयसाठी पुन्हा एकदा अशी माहिती वगैरे देणे किंवा सगळ्यांशी आपल्याशी डिस्कस करणे हे कधीही माझ्यासाठी खूप मोठी अभिमानाची गोष्ट वाटत असते. कारण का तुमचं एवढं सहकार्य आणि एवढं एन्करेजमेंट प्रत्येक वेळेस तुम्ही देत राहता. आणि आपले नवोदयसुद्धा सध्या सगळीकडे चांगल्या प्रकारे खूप काम करत आहेत. प्रत्येकजण आपल्या आपल्या परीने प्रत्येकांना जिथे काही प्रॉब्लेम्स येत आहेत त्यांना त्यांचे प्रॉब्लेम्स खूप चांगल्या प्रकारे सॉल्व करत आहेत. मी बऱ्याच वेळेस बघत असतो किंवा वाचत असतो आणि आपल्या आपल्या परीने प्रत्येकजण हा आपल्या फील्डमध्ये चांगल्या परीने काम करत आहे. ती कोणतीही फील्ड असो, आपल्या प्रत्येक फील्डमध्ये आपल्या नवोदयसनी चांगल्या प्रकारे आपलं नाव केलेले आहे. आणि ह्या करोनाच्या पॅन्डेमिकमध्ये सुद्धा बरेच जणे सगळ्यांना मदत करतात. जसे की कुलदीप पिल्लेवाड भैया आहेत, डॉक्टर उमेश वडजे भैया आणि ब्रिजेश बंदावर भैया आहेत. आणि मेनली जे हे करत असताना सगळे डॉक्टर्स वगैरे पेशंट्स पाहणे किंवा करोना फ्रंटलाईन वॉरियर्स म्हणून काम करत आहेत, जे करोना व्हायरसच्या अगेन्स्ट ॲज अ वॉरियर्स ते लढत आहेत. आणि याच्यासोबत डॉक्टरसोबत बरेच पोलीस हे प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही पूर्ण देशभरात पाहताय, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये बघताय की प्रत्येकजण हे सगळे आपल्या फॅमिलीला सोडून दुसऱ्याची फॅमिली कशी सुरक्षित राहील ह्यासाठी ते बरेच ठिकाणी ते प्रयत्न करत आहेत. तर यांनासुद्धा मदत म्हणून आपले सोपान पाटोळे भैया यांनीसुद्धा चांगल्या प्रकारे एक मोहीम राबवली. आणि ज्याच्यामध्ये की सगळ्यांना खूप मला वाटतं बरेच आपले डॉक्टर्स नवोदयचे आहेत त्यांनी चांगल्या प्रकारे मदत करत आहेत. आणि चांगल्या प्रकारे मी वास्तव त्यांचे चांगलेसुद्धा फीडबॅक आहेत. हे आपले सगळे डॉक्टर्स आपल्या पोलिसांनाही मदत करत आहेत. आणि त्यांचे फॅमिली जे काही प्रॉब्लेम असतील, जे की बरेच फॅमिलीज पोलिसांचेसुद्धा बरेच स्ट्रेस टेन्शनमध्ये आहेत, तर अशा लोकांनाही त्यांचा खूप आपल्या नवोदयस डॉक्टरांचा मला वाटतं नक्कीच फायदा होत आहे. आणि हे करत असताना आपली काळजी घेणंसुद्धा तेवढीच गरज आहे. आणि याच्या व्यतिरिक्तसुद्धा बरेच पूर्ण देशामध्ये जिथे कुठे अडकलेले आहेत यांनासुद्धा सुरक्षित घरी पोहोचणे हे आपले नवोदयचे सगळेजण करत आहेत. जसे की मी आता रिसेंटलीच वाटलं नवोदयचे मुजावर सर होते, यांना चांगल्या प्रकारे सुद्धा सगळ्यांनी चांगली मदत केली. ज्याच्यात उमेश वडजे भैया आहेत, कुलदीप पिल्लेवाड भैया वगैरे आहेत. आणि वेदांत भैयासुद्धा पाहत आहेत. वेदांत भैयांचीच इच्छा होती की मी लाईव्ह येऊन सगळ्यांना गायडन्स करावा. त्यासाठी मी पुन्हा एकदा सगळ्यांसाठी पुढे आलेलो आहे. आणि नक्कीच
जीवनामध्ये हे सगळ्यात नशीबवान समजतो. इकडे एवढ्या ह्या आधुनिक जीवनामध्ये माझ्या हॉस्पिटलमध्ये काम करताना जर मला सगळ्यात जास्त सपोर्ट आणि त्याला काय म्हणतो की एनर्जी आणि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जे म्हणतो ते फक्त आपले नवोदयचे ब्रदर्स, सगळे सिस्टर्स आपल्याला देत असतात. हे प्रत्येकजण आपल्या छोट्या छोट्या गोष्टीचं कौतुक करतात आणि एकमेकांना सपोर्ट करून त्या फील्डमध्ये काम करायला एनकरेज करतात. त्यामुळे मी नक्कीच हे सगळ्यांचं एकदा पुन्हा धन्यवाद मानतो की असंच सगळ्यांचं सपोर्ट आणि एनकरेजमेंट देत राहतील आणि एकमेकांना नक्कीच आपण मदत करत राहू. तर असे ह्या पॅन्डेमिकमध्ये हे करत असताना सगळेजण आता आहेत. उमेश भैया, कुलदीप भैया, वेदांत भैया आहेत. वेदांत भैया हे आपले सुद्धा धुळ्यावरून आहेत. त्यांनी मला फोन केला की भैया मला तुम्ही गायडन्स करा. नक्कीच कधीही तुम्ही काही प्रॉब्लेम असेल नक्कीच वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प. नॉट मी ओनली, आवर ऑल नवोदयन्स जेवढे मुंबईत आहेत ते नक्कीच प्रत्येकजण प्रत्येक ठिकाणी ते मदत करत असतात. बरेच जणांची माहिती होते, बऱ्याच जणांची माहीत होत नाही, पण ते आपले सगळ्यांना ह्या पिरियडमध्ये चांगल्या प्रकारे मदत करत आहेत. आणि आपण जे काही हे शिकलेलं आहे नक्कीच आपल्याला ही सगळी जी देण आहे आपल्या नवोदय विद्यालय इथली देण आहे ही की आता आपलं हे काम आहे की वी शुड गिव्ह बॅक टू अवर सोसायटी. आणि हे नक्कीच आपण सगळे नवोदयच ने मला वाटतं कुठेतरी सार्थ ठरवत आहेत. आणि आपली जी उमेश भैया म्हणतात इन हिंदी, ओके डेफिनेटली विल टॉक इन हिंदी और नो प्रॉब्लम. हम देखते हैं कि हम पूरे देश में जो अभी जो पैंडेमिक चल रहा है ऐसे सिचुएशंस में हम देख रहे हैं कि अपने नवोदयन्स फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर रहे हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं डॉक्टर उमेश वर्जे भैया हैं, कुलदीप पिल्लाड़ भैया, जैसे ब्रिजेश भैया हैं. ये लोग जैसे कि सुजाता दीदी है, स्वाति दीदी है, ऑलवेज दे आर रेडी टू हेल्प. और ऐसे इसमें जैसे कि डॉक्टर्स तो हैं, डॉक्टर्स लोग अपने यहाँ पे सभी को हेल्प कर रहे हैं. जैसे कि पेशेंट्स है, कोरोना पैंडेमिक्स चल रहा है, कोरोना में बहुत लोग डरे हुए हैं. तो ऐसे ये जो अपने देश के पुलिस जो हर जगह पे तैनात है, जो अपनी फैमिली की नहीं लेकिन दूसरों के फैमिली के लिए वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि जो कोई लोग जो लॉकडाउन चल रहे हैं वो लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं आना चाहिए. सो ऐसे लोगों के लिए भी अपने सोपान पाटोळे भैया ने बहुत अच्छी तरह से मुहिम चलाई है महाराष्ट्र में. उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया. उसमें एक ग्रुप में जो डॉक्टर्स हैं अपने अपने फील्ड में, दे आर स्पेशलिस्ट इन इट्स सो मेनी सब्जेक्ट्स. तो ऐसे डॉक्टर्स भी अपने नवोदय के ऑनलाइन ऑन व्हाट्सएप वगैरह ऐसे पुलिस लोगों को बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर रहे हैं. वही बहुत बार है वो अपना एक डॉक्टर्स का ग्रुप बनाने उन्होंने कि पुलिस के लिए हेल्पलाइन बोल के. तो उसमें मैं देखता हूँ सभी का फीडबैक ऐसा लगता है डेफिनेटली हमने सब अपने डॉक्टर्स बहुत हॉस्पिटल पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिसकर्मी यहाँ हॉस्पिटल पे नहीं रोड पे काम कर रहे हैं लेकिन उनकी फैमिली घर पे है, उनको बहुत डर है कि उनको हॉस्पिटल्स भी बहुत जगह पे नहीं मिलते, कंसल्टिंग नहीं मिलते. तो ऐसे समय डेफिनेटली अपने डॉक्टर्स अपने पुलिसकर्मियों के लिए आगे आए हैं और उनके अच्छी तरह से हेल्प कर रहे हैं. और ऐसे हेल्प करते समय मैंने देखा है कि बहुत जगह पे लॉकडाउन के कारण बहुत लोग ऐसे उनके कारण ट्रैवलिंग और माइग्रेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. माइग्रेशन ट्रैवलिंग में भी बहुत लोगों ने अपनी अच्छी तरह से हेल्प किए हैं.
रिसेंटली मैंने देखा है कि अपने नांदेड़ के नवोदय में मुजावर सर पढ़ते थे, उनका एक बहुत प्रॉब्लम था। तो डेफिनेटली हमारे अपने उमेश वर्जे भैया, पिल्लेवाड़ भैया, अपने नांदेड़ नवोदयंस ने अच्छी तरह से हेल्प करके उनको घर पे जाने के लिए हेल्प किए हैं। और इसके कारण और दूसरे भी बहुत लोगों को अपने नवोदयंस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे आर ऑलवेज हेल्पिंग। ऐसे काम करते समय अब मैं अभी कोरोना का पूरा देखता हूँ, तो ऐसे समय जब हम काम करते हैं तो मेरा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो बोलते हैं, डेफिनेटली ऑल यू आर ओनली और माय नवोदयंस। जो अपने नवोदयंस में इतना है कि छोटे छोटे बात को यू अप्रिशिएट ऑल थिंग्स। वो किसी का भी छोटी बात हो, कोई काम किया हो, तो आप सभी को इनक्रेज करते हैं और सपोर्ट करते हैं। इसलिए डेफिनेटली वो जो भी अपने बच्चे हैं, अपने फील्ड में जो भी काम करते हैं, उनको एक ऊर्जा मिलती है कि अपने नवोदयंस, अपने बड़े ब्रदर्स है, छोटे हैं, सो दे ऑलवेज हेल्प और ऑलवेज इनकरेज टू एवरीबडी। क्योंकि आजकल तो आप ऐसे ये नए ईयर में और ऐसे नए ज़िंदगी में बहुत कम लोग हैं कि अपने एक साल को सभी को हेल्प नहीं करते और इनकरेज नहीं करते, लेकिन अपने डेफिनेटली अपने नवोदयंस सभी को हेल्प करते हैं। तो ऐसे समय और क्योंकि अपनी जिम्मेदारी है कि हमने जो भी पाया है अपने नवोदय से, नवोदय में पाया है, अपने नवोदय के टीचर्स, अपने नवोदय के प्रिंसिपल्स, इनका मेन क्रेडिट जाता है कि इतना अच्छे बच्चों को पढ़ाया, इन्होंने अच्छे तरह से इनको सभी को डिसिप्लिन्स, अच्छे संस्कार दिए, जिसके कारण अपने आज अपने नवोदय के सब बच्चे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे आर द एनी फील्ड, दे आर एट द टॉप मोस्ट लेवल। वो अपने फील्ड में अच्छा नाम कमा रहे हैं, उनका नाम, खुद का नाम अच्छा है। कोई भी अगर मिलता है कोई से भी इसमें देश में ऐसे कैसी प्लेस नहीं है जो अपने नवोदय ने अपना अच्छा मकाम हासिल किया है। तो डेफिनेटली मैं सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ और को मैं सैल्यूट करता हूँ कि आप अच्छी तरह से सब लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे हम अपना देश का नाम और अपने सभी भाइयों को काम करने के लिए हम डेफिनेटली हम एक साथ काम करेंगे। सोपान भैया भी, पाटोले भैया ने भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। उन्होंने अच्छी तरह से एक डॉक्टर्स का मुहिम चलाया पुलिस के लिए। आज मैं देखता हूँ कि इतने पुलिस पीपल्स आर वेरी हैप्पी टू आवर नवोदय डॉक्टर्स, कि इतने अच्छी तरह से अपने डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर उमेश वर्जे भैया है उसमें ग्रुप में, और पेडियाट्रिशियंस है, कैंसर स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, सर्जन्स हैं, फिजिशियंस हैं। वो इनका अच्छी तरह से एक अपनी सोसाइटी के लिए उनका हेल्प हो रहा है। और मैं पढ़ता हूँ अपने पुलिस के, अपने रेलवे में जो है ब्रिजेश बिंदावर भैया हैं, ये सब लोग एक अच्छी तरह से सभी को हेल्प कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक काम किसी का छोटा या बड़ा है ऐसा नहीं होता है। लास्टली यू आर द नवोदयंस, सभी का काम अच्छा है और सभी लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली किसी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली विल हेल्प टू अस। तो ऐसे ही करते समय हम आज देख रहे हैं कि पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस जो पैंडेमिक फैला है। तो ऐसे ही सिचुएशन में बहुत लोग डरे हैं, स्ट्रेस में हैं, टेंशन्स में हैं, ऑल आर इन पैनिक कंडीशंस। सो पैंडेमिक मतलब कैसे इन द शॉर्ट पीरियड, स्प्रेड इन अ लार्ज एरिया। सो इधर शॉर्ट पीरियड में पूरे देश में देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ये फैला हुआ है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड एज पैंडेमिक। जैसे पैंडेमिक, एपिडेमिक एंड एंडेमिक, ऐसे 3 टाइप्स ऑफ डिसीजेस रहते हैं। एंडेमिक मीन्स कॉन्स्टेंटली एसोसिएट रहता है, एपिडेमिक में देन सडन राइज रहता है, लेकिन शॉर्ट पीरियड में लेस एरिया इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको एपिडेमिक वगैरह कहते हैं। तो और इस पैंडेमिक सिचुएशंस में कोरोना वायरस
कोरोना वायरस का मतलब अभी तो सभी को पता है। फेसबुक, व्हाट्सअप, मीडिया सब लोगों अभी पता चलता है। सो कोरोना वायरस इट इज़ लाइक अ नॉर्मल वायरस। हमारे यहाँ पे 2003 और 4 में भी कोरोना वायरस आया था, लेकिन दैट टाइम उसका कोरोना वायरस का नाम सार्स था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये बोल के अपने इंडिया में फैल गया था। इसलिए मुझे लगता नहीं कि अब फिर से उसके डरने की ज़रूरत है। सो कोरोना वायरस और कोविड-19, उसको कोविड-19 मतलब क्या, कोरोना वायरस डिसीज़, उसका शॉर्ट फॉर्म कोविड किया गया है, और 19 क्योंकि ये फर्स्ट टाइम 2019 में दिसंबर मंथ में चाइना में पाया गया स्टार्टिंग में, इसका नाम इसलिए इसका कोविड-19 दिया गया। आपने देखा होगा कि चाइना की वुहान सिटी से पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में यहाँ से फैला गया है। सो उसका इसलिए उसका नाम दिसंबर 1 केस पाया गया था, इसलिए उसको कोविड-19 बताया गया है। तो कोरोना वायरस वहाँ से स्प्रेड होने के बाद बहुत टाइम से बताया गया था कि बैट से हो गया। समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड फ्रॉम इट इज़ एक्सीडेंटली स्प्रेड फ्रॉम द लैब। सो डेफिनेटली वो बाद में पता चलेगा कि वेदर इट इज़ एक्सीडेंटल और इट इज़ फ्रॉम द ओरिजिन फ्रॉम द बैट। सो लेकिन कोरोना वायरस इट इज़ लाइक एक अदर कोरोना वायरस। इसलिए मैं अभी पहले से बोल रहा हूँ कि बहुत लोग ऐसे है कि कोरोना वायरस मतलब हो गया, सब कुछ अभी ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। जब कोरोना वायरस का साइंस एंड सिम्टम्स आपको पता है, फीवर है और सोर थ्रोट और ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ वगैरह, ये मेन 3 फीचर्स है उसके, कार्डिनल फीचर्स। उसके साथ दूसरे भी कुछ हो सकता है, जैसे एक सर्दी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है। तो दीज आर अदर फीचर्स मे बी प्रेजेंट विद दिस कोरोना के। तो अगर मेन हिस्ट्री हम कोरोना का अगर देख सकते हैं, अगर पेशेंट इज़ कम विथ पॉजिटिव पेशेंट्स, अगर हमने के कांटेक्ट आया किसी पॉजिटिव पेशेंट के साथ, दैट टाइम विल हाई रिस्क होता है। और कोई अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री, अभी तो ट्रैवलिंग हिस्ट्री बहुत जगह आपने देखा है, ऑल एरिया में फैल गए हैं, जैसे कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में भी अभी बनाए गए हैं। तो आज डेली मैक्सिमम मोस्ट ऑफ टाइम्स पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, ऐसा मतलब ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने हॉस्पिटल में देखा है। सो मैक्सिमम पेशेंट्स और अच्छी तरह से वो रिकवर होकर घर पे जाते हैं। मतलब खाली डरने की ज़रूरत है जिसमें कि हाई रिस्क ग्रुप कौन सा आता है जिसमें आपको डरने की ज़रूरत रहती है, जैसे कि एज मोर देन 60, अगर एज अपनी उम्र 60 साल के ऊपर है और शुगर की बीमारी है, तो और उसके साथ अगर कोई इस्केमिक हार्ट डिसीजेस कि वहाँ हार्ट का प्रॉब्लम्स हो सकता है, ऐसे थोड़ा सा ये रहना चाहिए। और जैसे कि कैंसर पेशेंट्स और यानी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, ऐसे जो कि अपनी इम्यून सिस्टम कम हो सकती है, ऐसे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं आप, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी पेशेंट्स, और जैसे कि स्टेरॉइड्स, पेशेंट इज़ ऑन स्टेरॉइड्स, और यानी किसी को किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह अगर किसी का हुआ है, तो ऐसे पेशेंट वी शुड वेरी केयरफुल्ली अगर कोरोना वायरस हो गए। तो ऐसे सिचुएशंस में मैंने देखा है कि मैक्सिमम डेथ ये पेशेंट्स में ज़्यादा है, क्योंकि इतने पेशेंट्स हैं कि ये पेशेंट्स पूरे वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, और वेंटिलेटर जाने के बाद वेरी रेयरली दे आर रिकवरिंग। तो ये ग्रुप पेशेंट्स जो हाई रिस्क ग्रुप है, तो कभी भी केयरफुली, अगर थोड़ा भी कुछ सर्दी खांसी अगर फीवर आए तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखा के जितना जल्दी होता है उतना जल्दी आप कोरोना का टेस्ट कर लीजिए। ठीक है, बहुत लोग कुछ क्वेरीज है, आप मुझे डायरेक्टली क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं। जैसे ये विपिल दादा बोल रहे नासिक से कुछ क्वेरीज वगैरह है, तो हमें वो भी ये करना है। डेफिनेटली आप कुछ क्वेरी है तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उनको आंसर्स उसके कुछ भी है तो मैं आई विल गिव योर क्वेश्चंस आंसर्स। तो जो कोरोना वायरस हाई रिस्क ग्रुप, इसमें ज़्यादा मैक्सिमम डेथ है। आपने देखा होगा इन इंडिया आल्सो और इन वर्ल्ड आल्सो मैक्सिमम डेथ रेट 2 to 3%, इतना ज़्यादा डेथ रेट नहीं है। डेथ रेट जो भी इसके आगे है, जो मैंने बताया हाई रिस्क ग्रुप में है। सो अगर 2 to 3% डेथ रेट है, तो डेफिनेटली देर इज़ 97 to 98% रिकवरी रेट है।
तो इतने पेशेंट्स तो अच्छे रिकवरी हो सकते हैं। आप जितने भी आप पढ़े होंगे जिसकी डेथ होगी उसका डायबिटीज़ है और कुछ तो उसकी बीमारी थी, जी आर कॉल्ड एज कोमॉर्बिड कंडीशंस। अगर कोमॉर्बिड कंडीशंस है तो ये डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा हायर मॉर्टेलिटी हो रही है। अभी आपके किसी भी पेशेंट के कॉन्टैक्ट्स में वो आए हैं तो एटलीस्ट वी शुड ऑब्जर्व फॉर द 14 डेज। एटलीस्ट 14 दिन हमें वो उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। क्यों ऑब्जर्व करना पड़ता है? कि इसका वायरस का इंक्यूबेशन फॉर 14 डेज है। इनिशियली 3 to 2 डेज हाईली इन्फेक्टिविटी रहता है, उसके बाद 48 डेज में भी इन्फेक्टिव रेट बढ़ सकता है। और समटाइम्स हमने उससे ज़्यादा अभी मैंने देखा है मुंबई में कस्तूरबा हॉस्पिटल्स, हमारे हॉस्पिटल्स में खाली सिंपल सर्जिकल मास्क में मैं घूम के आया है। डेफिनेटली ऐसे घूमते समय अपने अगर 14 डेज में हमें कुछ नहीं हुआ तो डेफिनेटली विल फॉर्म द एंटीबॉडीज़ इन आवर बॉडी। कि अपने 14 दिन में हमें देखना है, 14 दिन में अगर खांसी आते है, बुखार आता है और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे टाइम में हमें वो कोविड का टेस्ट करके एडमिट होना चाहिए। नहीं तो 14 डेज़ के बाद हमें अपने ऑटोमेटिक अपने उसमें ये इम्यूनिटी आ जाती है। उमेश भाई पूछते कि LDA-CRP लिम्फोपेनिया विथ चेस्ट एक्सट्रोपेटाइटिस अर्ली साइंस ऑफ कोरोना। डेफिनेटली भैया वो पूरे ट्रीटमेंट्स वगैरह मैं आपको ये बताता हूँ। डेफिनेटली दीज आर सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, LDH, सीरम फेरेटिन और डी डाइमर्स, लिम्फोपेनिया और न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोपेनिया, इसका रेशियो भी हमें देखना है उसमें। चेस्ट एक्सरेज तो डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर द कोरोना वायरस, क्योंकि लिम्फोपेनिया न्यूट्रोफिल्स ए बी रेशियो और सैचुरेशंस अगर लेस दैन 95% अगर ऑक्सीजन सैचुरेशंस है वो भी हम पल्स ऑक्सीमीटर से देख सकते। अर्ली डिटेक्शन इन कोरोना दीज आर हेल्पफुल। दीज आर कॉल्ड एज साइटोकाइन स्ट्रॉम में पेशेंट जा रहे हैं इसलिए वो देखना है। एक पूरे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपने जो भी लिखा है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, लिम्फोपेनिया, न्यूट्रोफिल्स और डी डाइमर, सीरम फेरेटिन और डी डाइमर्स, इसके भी दीज आर हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट आल्सो। ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या करना है इसके लिए भी देखना है। एक जगन्नाथ वो है पूछते देर इन रिस्क फॉर द एज बिटवीन 20 to 35 ईयर्स। इतना रिस्क नहीं है, लेकिन 20 to 35 ईयर्स में अगर पेशेंट को कुछ कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं, हाई रिस्क में नहीं है तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स में रिकवरी रेट अच्छा है। their patients are stable, they are not going in critical conditions. So जितने पेशेंट यंग एज के पेशेंट्स हैं ऐसे पेशेंट्स डेफिनेटली दे आर रिकवरिंग। कि अगर पेशेंट्स असिम्टोमेटिक और क्रिटिकल में नहीं गया दिस 25-35 मोस्टली अगर उसमें फेज में अगर उसको डायबिटीज़ है तो दिस आल्सो ही आल्सो कम इन हाई रिस्क। लेकिन उसको डायबिटीज़ और अदर कंडीशंस को मोरबिड नहीं तो वो दैट पेशेंट इज़ आइडल पेशेंट फॉर रिकवरी। तो ऐसे मैंने बताया कि ये कोरोना वायरस जो कोमॉर्बिड कंडीशंस उसमें ही होता है। तो जब आप देखते हैं कि जब बाहर वगैरह जाते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। आपने देखा होगा पूरे हम जगह पे मास्क लगा सकते हैं और मास्क लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वी शुड वॉश द हैंड्स। अपने जब भी बाहर से आते हैं तो अपने सोप और पानी से हाथ धोना चाहिए। और अपने मास्क जब लगाते हैं, जो मास्क लगाने के बाद अपने सरफेस एरिया जो रहता है उसके ऊपर ही नहीं एक माधव सुरेश से बात पूछते हैं कि डेली डोज ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन कैन हेल्प टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी एंड व्हाट डाइट टू बी फॉलोड इन दिस सिचुएशन। डेफिनेटली भैया विटामिन सी, विटामिन ई, मल्टीविटामिन्स, विटामिन D3 ये लेना चाहिए क्योंकि विटामिन सी अपने इट हेल्प इन इपिथेलाइशंस अपने नॉस्ट्रिल्स नेजल सिस्टम्स वगैरह जो हैं इसमें वो इपिथेलाइजेशन के लिए वो विटामिन सी वगैरह हेल्प करता है। विटामिन ई इज़ लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स और मल्टीविटामिन ई और विटामिन डी। और अपना खाने में डेली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बॉइल्ड एग्स और हाई प्रोटीन डाइट, ऐसे डाइट अगर रखें और अपनी खुद की इम्यूनिटी अच्छी रखें तो डेफिनेटली इसमें ऐसा कुछ कोरोना वायरस में स्पेसिफिक कुछ ऐसा ये नहीं है। तो
ये डेफिनेटली नाउ डेज वी आर आल्सो एडवाइजिंग हमारे पेशेंट्स के, हम ऐसे ट्रीटमेंट हम एडवाइस करते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी। तो डेफिनेटली हम ये टैबलेट्स वगैरह लेना चाहिए और इसके कारण आपको डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। तो हाउ टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी आउट ऑफ डेली डाइट। विपुल दादा, आपको मैंने बताया कि अभी क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। जस्ट टू कीप फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हाई प्रोटीन डाइट। और जब भी आप खांसी वगैरह कुछ आते हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी वगैरह पीने में अच्छी तरह से आपको रहेगा। सो यू टेक को थोड़ा सा हॉट वाटर, सो इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन और इन ट्रैकिया और सोर थ्रोट अगर कुछ है तो इसके लिए भी उसको आपको हेल्प रहेगा। तो मैंने ये बता रहा था कि आपको मास्क जब हम लगाते हैं, तो मास्क जब लगाते हैं तो आगे का सरफेस एरिया जो रहता है मास्क का, उसके ऊपर हाथ नहीं लगाना चाहिए। बिकॉज क्यों मास्क के ऊपर हाथ नहीं लगाना चाहिए कि जब भी कोई खांसी करता है तो अगर पेशेंट आगे का पॉजिटिव है कोई, तो उसके ड्रॉपलेट्स अपने मास्क के ऊपर आके गिर जाते हैं, क्योंकि वो वायरसेस कम थ्रू ओनली ड्रॉपलेट्स वगैरह। और कई ड्रॉपलेट्स किसी सरफेस एरिया पर गिरे रहते हैं, जैसे कि हार्ड सरफेस एरिया है, सॉफ्ट सरफेस एरिया है। अगर हमने कहीं हाथ लगाया, वो हाथ अपने चेहरे पर लगाया, तो वो वायरसेस अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से अपने अंदर जाते हैं। इसलिए कभी भी आप अपने खुद के चेहरे को हाथ लगाते हैं तो उसके लगाने से पहले यू शुड वॉश योर हैंड्स विथ वाटर एंड सोप। अगर वाटर एंड सोप घर पे है तो वाटर एंड सोप, बाहर ट्रैवलिंग कर कहीं बाहर घूमते हैं तो डेफिनेटली अपने हाथ में अगर जैसे कि अल्कोहल बेस सैनिटाइजर्स है आजकल, तो सैनिटाइजर से आप हैंड धोना चाहिए। फर्स्ट कभी भी ये देखिए कि कभी भी आप चेहरे पे हाथ लगाने से पहले उसको वॉश करना चाहिए। तो विदाउट वॉशिंग योर हैंड्स यू शुड नॉट टच योर फेस। ये फर्स्ट ये थे। उमेश वर्जे भैया थे, भाई गिव वन स्माइल। डेफिनेटली भैया, मैं स्माइल करके ही आपको ये करूँगा ऐसा। तो मैं ये बोलता हूँ कि कभी भी सरफेस एरिया, अपना मास्क के सरफेस एरिया पे अपना कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर वो मास्क भी आप निकालते हैं, प्रॉपरली यू शुड डिस्पोज दैट मास्क। कभी भी अगर मास्क है तो लेके आए, घर में रख दे, ऐसे नहीं। घर आने से पहले उसको बाहर डिस्पोज कर दिया, डस्टबिन में डाल दीजिए। तो क्या होता है, वो सरफेस एरिया के ऊपर, मास्क के सरफेस एरिया के ऊपर बहुत कुछ मास्क वायरसेस पड़े रहते हैं। तो इसलिए वो वायरस वगैरह उससे निकल जाने के लिए उस प्रॉपरली उसको क्लोज करके किसी भी डस्टबिन में वगैरह फेंक देना। एक भैया पूछते हैं, सर बाहर से जो वेजिटेबल है उसमें सैनिटाइज कैसे किया जाए, क्योंकि उसके खाने में भी डर लगता है। डेफिनेटली भैया, कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और कुछ दूध भी कौन सा भी लेके आते हैं, उसको अच्छी तरह से वॉश करके लीजिए। उसको सैनिटाइज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, दे आर फ्रूट्स ओनली। अगर कोई सा अपने बताए कि मैंने बाहर से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने पानी से जब जितना है उतने वायरसेस उससे कम हो जाते हैं। मैंने सोप क्यों नहीं बताया कि अपने सोप में भी लिपिड्स रहते हैं, तो लिपिड आल्सो मोस्ट ऑफ टाइम्स इट इज़ उसके कारण भी वायरसेस बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए वो पानी से, अपना नल का पानी है उसके पानी में भी आप धो सकते हैं। और दूसरे कुछ हम जब बाहर से वगैरह आते हैं, कोई हॉस्पिटल से है, बहुत लोग अपने यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह हैं, तो जब भी आप हॉस्पिटल से आते हैं, जब घर पे आते हैं तो आप किसी से बात नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली शुड गो इन बाथरूम। पहले बाथरूम में जाना चाहिए, पूरे कपड़े निकालना चाहिए, जो भी अपने पास इवन पेन, स्पेक्ट्स, ये शुड वॉश विथ योर हैंड्स, वॉश विथ योर वाटर। और इसे, और ये पूरा आप एक बकेट में पानी डाल के उसमें पूरे कपड़े वगैरह अपने उसमें भिगो देना चाहिए। और उसमें सर्फ एक्सेल पाउडर, कौन से अपने जो हम घर पे वो कपड़े धोने के लिए जो पाउडर है, दैट पाउडर आल्सो 80 to 90% ये पाउडर से भी वो वायरस का किल होता है, उससे वो मर जाते हैं। इसलिए कभी भी आप जब भी बाहर से आते हैं, फर्स्ट यू शुड नॉट टच एनीथिंग इन योर होम, क्योंकि घर में भी अपने बच्चे से रहते हैं, फैमिलीज रहते हैं, एल्डरली पीपल्स हैं, बहुत लोगों के इन लॉज रहते हैं साथ में। तो दीज आर ऑल्सो हाई रिस्क ग्रुप, क्योंकि अपने कारण दूसरों को हमें स्प्रेड नहीं करना है। क्योंकि अपने भी ग्रुप में बहुत डॉक्टर्स हैं, बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं,
तो ऐसे समय में आप अपना ख्याल रखना चाहिए और उसके साथ अपने फैमिलीज़ का भी ख्याल करना चाहिए। तो ऐसे समय में आप अपने घर पे जब भी करते हैं, इवन आजकल आपने देखा है कि सैनिटाइज़र स्प्रे भी आ गए। विथ सैनिटाइज़र स्प्रे आप अपने जब घर पे आते हैं, डोर का भी आपने टच किया तो वहाँ पे भी स्प्रे करना चाहिए। कहीं अगर घर पे टैप पे अगर आपने ये किए तो वहाँ पे भी सरफेस एरिया पे जो रहता है वहाँ पे आप सैनिटाइज़र स्प्रे कर सकते हैं। कि आज मार्केट में आज का सैनिटाइज़र स्प्रे भी अवेलेबल हो गए हैं। तो नॉट ओनली इन लिक्विड और इसमें स्प्रे आल्सो अवेलेबल इन योर व्हीकल्स आल्सो यू कैन यूज़ दैट स्प्रेज वगैरह। तो डेफिनेटली ऐसे में बोल रहा थी कि मास्क और हैंड वॉश क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसके कारण कि आपने रिपीटेडली हैंड वॉश करना चाहिए, जिसके कारण अपने चेहरे पे हाथ लगा तो वायरस शुड नॉट इंटर इन योर बॉडी। अपने वायरस की मेन सोर्स ऑफ एंट्री यहाँ से है। अपने हाथ पे भी अगर वायरस गिर गया तो वो नॉट इंटर योर बॉडी। पुनः यादव भाई पूछते हैं मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दी जुकाम की तो क्या तैयारी कर दे बस। सम पर्सन्स आर रीयूज द मास्क लाइक क्लॉथ मास्क 3M mask is safe. First it says how much time corona sustain on this item clothes mask stainless steels. Definitely भैया जब वायरसेस बाहर जो रहता है मोस्ट ऑफ टाइम्स इधर 8 to 10 आवर्स वो बाहर के सरफेस एरिया पे वगैरह जिंदा रहता है। तो कोई भी मास्क हम रीयूज़ नहीं करना। कपड़े का मास्क वगैरह है तो दैट टाइम यू शुड वॉश हॉट वाटर विथ पाउडर सो दैट कैन आल्सो रीयूजेबल। बट लाइक N95 अदर मास्क जो है यू शुड यूज़ आफ्टर 4 to 5 days। एटलीस्ट अगर 5 दिन आप काम कर रहे हैं क्या 7 days काम कर रहे हैं तो 7 दिन के लिए एक साथ मास्क आप यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट अगर सोमवार के दिन आपने मास्क यूज़ किया तो दैट कम ऑन नेक्स्ट वीक आल्सो। तो ऐसे मास्क आप अपने घर पे भी बाहर रख सकते हैं, ऐसे गैलरी में वगैरह कि जहाँ पे कोई टच नहीं करेगा ऐसे मास्क वगैरह, क्यों हाथ कोई बच्चे नहीं लगेगा। तो अगर आपके घर पे ज़्यादा कोई नहीं है तो ऐसे मास्क वगैरह यू कैन रीयूज़, बट आज यूज़ किया डेफिनेटली नेक्स्ट डे यूज़ करना नहीं चाहिए। तो क्योंकि मास्क के सरफेस एरिया पे भी बहुत वायरसेस पड़े रहते हैं जिसके ड्रॉपलेट्स वगैरह होते हैं। सोपन पटोला कहते हैं आई for 3 times in a day after duty due to which sometimes cause 5 to 10 second sneeze. That times feels like a COVID-19 enter but after feel good what to do for such condition. डेफिनेटली भैया ऐसा हमें लगता है आजकल आपको नहीं बहुत लोगों को डर लगता है थोड़ा से कुछ तो सर्दी हो गई सोर थ्रोट हो गया ऐसा लगता है अरे मुझे क्या कोरोना वायरस हो गया क्या। अगर कोरोना वायरस का भी कुछ साइंस सिम्टम्स भी नहीं लगता है तो एक लोगों में मानसिकता बन गई कि दैट इज़ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बोलते हैं कि साइकोलॉजी तैयार हो गई, थोड़ा भी कुछ हो गया तो सभी को लगता है कि उसको कोरोना होगा क्या। तो डेफिनेटली भैया जब अभी नहा के वगैरह आते हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी से वगैरह नहाइए। और जब भी बाहर पे अगर ड्यूटी पे है कहीं जाते हो तो यू शुड ऑलवेज टेक हॉट वाटर इन थर्मास वगैरह अगर लेके जाइए और थोड़ा सा हॉट वाटर्स वगैरह आप पीते समय और उसका हॉट वाटर के गार्गल्स भी किए तो बहुत अच्छी तरह से उसका इफेक्ट रहता है। और जैसे विटामिन सी है और कुछ लोजेंस मिलते हैं जैसे कि सूदिंग इफेक्ट्स होता है अपने गले में कुछ खांसी है तो ऐसे समय में आप थोड़ा सा ये ले लीजिए। और नहाने के बाद थोड़ा सा गर्म कॉफ़ी और चाय ये भी ले तो अच्छे रहेगा जिसके कारण अपने गले में जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ भी अपने को लगता है सर्दी खांसी वो उसमें कम होने के चांसेस रहते हैं। और ज़्यादा कुछ होता है स्टीम इनहेलेशंस वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन स्टीम इनहेलेशन भी हम ज़्यादा एडवाइज नहीं कर सकते हैं। तो आप वो ड्यूटी करने के बाद जो नहाने के कारण वो ठंडा पानी अगर नहा रहे तो डेफिनेटली उससे थोड़ा सा होता है। अगर गर्म पानी भी नहाए तो थोड़ा सा हमें नहाने के बाद थोड़ा सा सर्दी जैसा होता है। सो ऐसा लगता है कि दैट वी आर हमें कुछ कोरोना हो गया क्या, ऐसा ज़रूरत नहीं। अगर आपने ये फॉलो किया गर्म पानी थोड़ा सा लेने का, कॉफ़ी चाय उसमें आप दूध और उसमें हल्दी वगैरह ऐसा डाल के भी हम ले सकते हैं। गेट तो सरफेस एरिया पे मैं बताया कि वायरस वगैरह 8 to 10 आवर्स तक जिंदा रहते हैं।
तो ऐसे कोरोना वायरस अगर सर पे से हमने हाथ वगैरह कहीं लगाया और वही हाथ अपने हाथ चेहरे पे वगैरह नहीं लगाना। अगर जब भी बाहर जाए जाते सोशल डिस्टेंसिंग, हमने जो बोलते कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब एक एटलीस्ट 1 मीटर दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। तो क्योंकि 1 मीटर तक मोस्टली ऐसे बताया जाए तो वायरस वगैरह वहाँ तक ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और यू शुड नॉट गो इन कॉमन प्लेसेस और सम पब्लिक प्लेसेस जहाँ पर ज़्यादा लोग वगैरह है, ऐसे जगह पे जाना नहीं चाहिए। कृषक बोलते हैं कि डज टेकिंग होम्यो मेडिसिन टू इंक्रीज द इम्यूनिटी इज़ गुड डिसीजन बिकॉज बजाज है ऑफर टू इट इज एम्प्लॉइज। ओके भैया, कौन से अगर आपको इम्यून सिस्टम के लिए जो अगर हेल्प हो रहा है तो डेफिनेटली हमें लेना चाहिए। ऐसा कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं है। अगर अपने बॉडी को कुछ उसका हेल्प हो रहा है, अपने इम्यून सिस्टम बढ़ाने में कुछ उसका डेफिनेटली कुछ तो कई असर तक उसका, अगर कोरोना वायरस के अगेंस्ट उसका फाइट करने में अपने को फ़ायदा होता है, डेफिनेटली आप ले लीजिए। उसमें कुछ उसकी दिक्कत नहीं और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं। गौतम राजकमल गौतम भाई पूछते डू यू नीड टू एनी इम्यूनिटी बूस्टर मेडिकेशंस। भैया मैंने बताया कि विटामिन सी ले लीजिए, विटामिन डी, विटामिन ई, मल्टीविटामिन्स, और ऐसे आप लेते रहे तो डेफिनेटली अपने इम्यून सिस्टम वगैरह बढ़ते हैं। इवन हम पेशेंट्स में जब एडमिट करते हैं तो विटामिन सी वगैरह हम देते हैं पेशेंट्स को। तो जे वायरसेस ये ट्रैवलिंग वगैरह रहता है। और लोग पहले बहुत लोग पूछते हैं कि खाने में अगर आया है तो उससे खाने के थ्रू अपने वायरस अपने शरीर में जाता है क्या। और समटाइम्स नॉन वेज पीपल्स जो नॉन वेज खाते हैं, बहुत लोगों का एक बहुत मीडिया में वायरल मैसेजेस व्हाट्सएप फेसबुक पे सर्कुलेट हुआ कि वो चिकन खाने से वायरस आ जाता है, अंडे खाने से, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी अगर बाहर से कुछ भी लाते हैं तो डेफिनेटली शुड वॉश प्रॉपरली दिस थिंग्स। और अपने यहाँ पे देखा कि इंडियन जब हम खाना पकाते हैं तो खाना पकाते जब तो हमने इतना बॉईल करते हैं, जब तक अपना वो भाप नहीं निकलता तब तक हम बॉईल करते हैं। तो जब अपने स्टीम होता है अपने खाने का, इट इज़ अ टेम्परेचर ऑफ दैट स्टीम इज़ एटलीस्ट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस को कौन सा ही वायरस, इवन इन मिल्क्स भी अपना पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क बोलते हैं, तो इट इज़ आल्सो एट 100 लेवल। वो पाश्चराइजेशन मिल्क में भी जो भी वायरसेस बैक्टीरिया है तो वो मर जाते हैं। तो वायरस ये जो कोरोना वायरस है लेस्टली 37 डिग्री सेल्सियस तक उसको सस्टेन रहता है, उसके ऊपर वो सस्टेन होने के चांसेस नहीं है। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक अपना खाना बनाए तो इसलिए वो उतना वायरस उसमें जिंदा रहेगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि इसलिए वो खाना वगैरह आप अच्छी तरह से पकाइए। मोस्टली भाप जब आता होता है तब मोस्टली इतना 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रहता है, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब हमने देखा है कि अगर आपको कोरोना टेस्ट वगैरह करना है, अगर ऐसा आपको फीवर, कफ और सोर थ्रोट और ब्रेजनेस वगैरह होता है तो डेफिनेटली हमें कोरोना टेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको मैं बता तो डेफिनेटली अभी मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, मैं तो डेली पेशेंट्स देखता हूँ, पूरे वार्ड में जाता हूँ। ऐसे पेशेंट्स मैंने देखा है कि मैंने पेशेंट देखे बाद में पता चला कि ही इज़ पॉजिटिव विदाउट एनी पीपी, विदाउट एनी ग्लोव्स। ऐसे पेशेंट्स मैंने खुद देखा है। अभी अगर किसी का भी नाउडेज 80% तो असिम्प्टोमेटिक भी आजकल दिखते हैं, और उसमें जिसको कुछ भी तकलीफ नहीं, अगर इवन फीवर भी नहीं तो वो पॉजिटिव आते हैं। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि अब किसी का भी, अगर मेरा भी किए टेस्ट तो मैं भी पॉजिटिव होऊंगा, और कोई किसी का किए तो डेफिनेटली विल कम पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता नहीं कौन किसके साथ हम इतना कांटेक्ट में आते हैं। तो ऐसा नहीं कि पॉजिटिव मतलब उसको कोरोना हो गया मतलब कुछ बहुत बड़ा है। यू शुड एक्सेप्ट दिस थिंग्स, हमें एक्सेप्ट करके ही अभी चलना चाहिए, क्योंकि सडनली कोरोना तो अभी यहाँ से निकल नहीं जाएगा। अपने देश में देखा है मलेरिया, डेंगू, लेप्टोस्पायरोसिस, टीबी, स्वाइन फ्लू, ट्यूबरकुलोसिस इससे ज़्यादा डेंजर है। आपको पता है वो भी खांसी से होता है, उससे ज़्यादा डेथ अपने इंडिया में होता है, लेकिन उसको कोई बॉदर नहीं करता, क्योंकि वो हमने एक्सेप्ट किया टीबी हो गया तो कुछ नहीं, वो रिकवर होता है, पेशेंट चलते हैं। क्यों ऐसे जब HIV आया था, HIV आया तो भी पेशेंट लोगों को डर लगता था, इवन पेशेंट्स को जब HIV थे तो लोग एडमिट नहीं करते थे। तो वी आर सो एक्सेप्ट दैट HIV ऑल्सो, सो वी आर गोइंग विथ इन आवर लाइफ विथ दिस लाइक डिसीजेस। तो हमें वो कोरोना वायरस भी एक्सेप्ट करना है, अपने रूटीन डेली लाइफ में उसको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि सडनली तो कोरोना वायरस अपने देश से जाने वाला नहीं है।
नियर अबाउट 6 मंथ्स तो हमें सभी प्रिकॉशंस फॉलो करना पड़ेगा। और नेक्स्ट मंथ में आपने किसने पता है जून जुलाई अभी आ रहे हैं, तो जून जुलाई में भी बहुत ऐसे सीजनल डिसीज बढ़ेंगे। अभी सीजनल डिसीज ऐसे आपने देखे होंगे, मलेरिया है, डेंगू है, लेप्टोस्पायरोसिस, कॉमन कफ कोल्ड भी है। अभी इससे लोग ज़्यादा डर जाएंगे कि कॉमन कफ कोल्ड भी हो गया तो कुछ कोरोना हो गया क्या। मैंने पता कि शुड एक्सेप्ट दिस थिंग्स, हमें एक्सेप्ट करके अभी चलना है कि कोरोना वायरस है, हाँ ठीक है कोरोना वायरस हो गया ना। तो उससे ज़्यादा स्वाइन फ्लू था। स्वाइन फ्लू इज़ हाईली मॉर्टेलिटी इसमें ज़्यादा था स्वाइन फ्लू में, बट कोरोना वायरस से हाईली इन्फेक्टिविटी है बट मॉर्टेलिटी इज़ वेरी लेस। वो स्प्रेड बहुत जल्दी हो जाता है लेकिन उसके डेथ रेट बहुत कम है। कि आपने देखा होगा कि पूरे आपने जितने भी वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे पूरे इटली, यूरोप, अमेरिका ये साइड में के थे, इतने मीडिया ने अपने हमें इतना डरा के रख दिया था कि वो पेशेंट के मर गया तो कोई अपने उसके पेरेंट्स और रिलेटिव्स जाते नहीं। तो क्योंकि उसने जब वो दोस्त दूसरे कंट्री में स्प्रेड हो गया तो उतना जल्दी उनसे वो कुछ प्रिकॉशंस और जो गवर्नमेंट ने ये लेना चाहिए था स्टेप्स उतना जल्दी लिया नहीं गया। अपने इंडिया में हमने देखा होंगे लॉकडाउन बहुत अच्छी तरह से किया गया है, घर सभी लोग घर पे बैठे हैं। तो और हॉस्पिटल्स पे भी अच्छी तरह से सब जगह पे डॉक्टर्स और पुलिस और एम्प्लॉयज़ who peoples are involved in this country to help these people to जो कम्युनिटी स्प्रेड्स हैं, जो हेल्प कम्युनिटी स्प्रेड्स करने के लिए हमने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग घर पे नहीं लेके जो हमने स्टेप्स लिए गए हैं बहुत अच्छी तरह से अपने यहाँ पे लिए गए हैं। और अपनी इंडियन पीपल्स इम्यूनिटी इज़ वेरी गुड और बेटर दैन अदर कंट्रीज़, इसलिए अपने यहाँ पे भी इससे ज़्यादा तो अपने डेथ अपने सीजनल डिसीज जैसे होते हैं, मलेरिया डेंगू से होते हैं, क्योंकि वो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में हम आते हैं, इसलिए ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ऐसे डिसीजेस हैं। इसलिए वो कोरोना वायरस के लिए भी हमारे लिए इतना कुछ ये नहीं है, क्योंकि अभी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आप किसी का भी टेस्ट करें तो कोरोना पॉजिटिव आएगा, इसलिए इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जब कोरोना टेस्ट वगैरह करते हैं तो हम कोरोना टेस्ट कैसे करते हैं, एक तो ओरल कैविटी और नहीं तो नेजल कैविटी से स्वाब्स लिया जाते हैं। और ओरल कैविटी ट्रैकियल सरफेस एरिया तो यहाँ से भी लिया जाता है। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वगैरह लोअर में अगर तो ब्रोंकोअल्वेओलर लावाज वगैरह लिया जाता है। तो वो स्वाब कलेक्ट करते वो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया रहता है, तो वो ट्रांसपोर्ट मीडिया में वो लैब में भेजा जाता है, जहाँ पे वो लैब में टेस्ट करके विदिन 24 आवर उसका रिपोर्ट अपने को मिलता है। तो ऐसे समय में हमें अगर ये 3 फीचर्स हैं, हम कोई किसी कांटेक्ट में आए हैं तो ऐसे टाइम में ऐसे कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट्स वगैरह और ये करना चाहिए। अगर पॉजिटिव भी आया तो मोस्टली मैं सभी को बोलता हूँ कि यू शुड नॉट वरी, यू शुड नॉट पैनिक कि कोरोना आया मतलब पॉजिटिव आया मतलब कुछ सब कुछ अपना मतलब ऐसा है कि लोग कोरोना हो गया मतलब ही विल गो टू डेथ, ऐसा कुछ मॉर्टेलिटी नहीं है। मतलब हाई रिस्क ग्रुप मैंने बताया कि वो हाई रिस्क ग्रुप में यू शुड केयरफुली अबाउट दिस कोरोना वायरस। अदर पीपल्स आर वेरी नाइसली रिकवरिंग। हमने देखा है कि बहुत पेशेंट्स हमने अच्छी तरह से उसको ट्रीट करके हमने घर पे उनका स्वाब निगेटिव आके हमने भेज दिया है। तो ऐसे समय जब ट्रीटमेंट करते हैं अपने बहुत डॉक्टर्स वगैरह है ग्रुप में, तो जब आपने पूछा है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम फेरेटिन, न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशो और चेस्ट एक्सरे में अगर कुछ फ्लफी शैडोज है, हेजीनेस है तो डेफिनेटली वो हेल्प। और पल्स ऑक्सीमीटर भी हमें बहुत अच्छी तरह से हेल्प करता है। पल्स ऑक्सीमीटर अपनी फिंगर को लगा के अगर बिलो 95 अगर सैचुरेशंस वगैरह हैं तो अपने को अर्ली डिटेक्शन में उसका भी हेल्प हो सकता है। और ये कोरोना वायरस डिटेक्ट होने के बाद अगर इसमें हम आपने देखा होगा कि सब जब ने HCQS टैबलेट के बारे में आपने सभी लोग पढ़ा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स हमारे इंडिया में पहले से भी हम यूज़ करते थे, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इवन हम डायबिटीज़ के लिए भी हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत जगह पे यूज किया जाता है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का डोज हम एज ए प्रोफाइलैक्सिस एज ए ट्रीटमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का टैबलेट 400 मिलीग्राम का रहता है, तो 400 मिलीग्राम सुबह और शाम लेना चाहिए। उसके बाद हफ्ते में एक बार ऐसे 7 हफ्ते लेना है। जो पेशेंट्स के डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं वो 7 वीक्स के लिए लेना चाहिए, और जो इनडायरेक्टली कांटेक्ट आते हैं जैसे तो वो 3 हफ्ता भी लिए तो चलता है। और दूसरे हमने देखा है कि
जो पेशेंट्स भी एडमिट होते हैं तो 400 मिलीग्राम सुबह शाम देना है, 200 मिलीग्राम और 9 डेज, ऐसे पेशेंट्स को भी हम जब एडमिट करते हैं इसे हम दे सकते हैं। और पेशेंट्स का सैचुरेशन भी बहुत कम है, डी डाइमर्स बढ़ रहे हैं और सीरम फेरेटिन भी है, लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल काउंट का रेशो कम है और सैचुरेशंस FiO2 रेशोस वगैरह देखना है। और अगर पेशेंट्स में अगर रेशोस वगैरह कम आता है तो डेट टाइम मिथिल प्रेनिसोलोन आल्सो एडवाइजेबल, स्टेरॉइड्स जो बोलते हैं मिथिल प्रेनिसोलोन, ये भी हमें देना है। और लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन आल्सो एडवाइजेबल। उसके साथ हमें अपने जो बहुत लोगों ने पूछा कि इम्यूनिटी के लिए क्या करना है, विटामिन C 500 मिलीग्राम सुबह शाम हमें लेना चाहिए। आल्सो इट आल्सो हेल्पफुल फॉर टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट्स। सो ये ट्रीटमेंट्स वगैरह हमें ऐसे देने के लिए इम्पोर्टेंट है। सो मोस्टली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी हैं। और इसके बाद अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बाद बहुत लोगों का आजकल आपने देखा है कि इंटरलेकिन 6 बायोलॉजिकल एजेंट्स जो बोलते हैं टैक्लिजुमैब, ये भी दे आर टेलिंग इट वेरी इफेक्टिव इन कोरोना वायरस, उसका भी ट्रायल्स वगैरह चालू हैं। उसके बाद अपने पर होगा लोपिनावा रिटोनाविर, इट इज़ अ सेकंड लाइन HIV ड्रग, वो भी बहुत जगह पे दे आर गिविंग स्टडीज़ के दे आर सो हेल्पफुल। और इवन इनिशियली ये भी बताया गया था कि स्वाइन फ्लू में हमने जो टाइमीफ्लू टैबलेट्स यूज़ करते हैं 75 मिलीग्राम, दैट आल्सो हेल्पफुल इन कोरोना वायरसेस। सो ये अभी जो है और BCG वैक्सीन के भी ट्रायल चालू से हैं, तो ये भी ड्रग्स वगैरह उसमें लेने के लिए इफेक्टिव के बताया गया है। तो BCG वैक्सीन्स, टैक्लिजुमैब बायोलॉजिकल एजेंट्स वगैरह हैं। और अभी देखें कि रेमडेसिविर वगैरह जो अभी भी चालू हैं। अगर कुछ वैक्सीन्स अभी तक नहीं, अगर वैक्सीन्स आए तो डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर और कोरोना वायरस इन्फेक्शंस। आपने देखा होगा कि जब कोरोना वायरस पेशेंट्स वगैरह एडमिट होते हैं तो मैक्सिमम डेथ ऐसे इसमें जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वगैरह हैं उसमें ज़्यादा होते हैं। तो अभी कुछ किसी को प्रॉब्लम्स है तो हमें पूछ सकते हैं। कोरोना वायरस के बारे में मैंने बताया, उसका साइंस एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशंस कैसा करना चाहिए। तो ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को मैंने पूछते हैं कि मैं बाहर गए तो कोरोना वायरस हो जाएगा, तो मैं बोलता हूँ कि शुड नॉट बी पैनिक, शुड नॉट टेक टेंशन स्ट्रेस, कि आजकल कोरोना वायरस भी कारण मोस्ट ऑफ टाइम्स पीपल्स आर एट होम आल्सो, दे आर इरिटेटिंग ईच अदर्स, उसमें चिड़चिड़ापन वगैरह बहुत लोगों में आ गया है। तो और दे ड्यू टू दिस स्ट्रेस के कारण, तो अगर हमने ही केयरफुली वगैरह सब प्रिकॉशंस लिए तो डेफिनेटली कोरोना वायरस का जो है इन्फेक्शन होने से कारण हमें ही करते हैं। तो हमने देखा कि दूसरे पेशेंट्स हैं जो कोविड पेशेंट्स और नॉन कोविड पेशेंट्स, आजकल जो आपने सारी नाम बोल के सुना होगा, तो सारी ऐसा कुछ नया डिसीज़ नहीं, उसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बोलते हैं। जो नॉन कोविड पेशेंट्स रहते हैं लेकिन वो कोरोना जैसे ही रहते हैं लेकिन उसको सारी बताया जाता है। तो सारी के लिए भी आजकल हमने देखे वो अलग जगह पे पेशेंट्स को रखे जाते हैं, जैसे कि कोविड और नॉन कोविड और सारी पेशेंट्स भी हैं। तो अगर पेशेंट्स को सारी पेशेंट्स में भी बहुत पेशेंट्स रिकवर हो सकते हैं। जो पेशेंट्स मैक्सिमम ऑक्सीजन O2 पे लगता है उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं। और जब पेशेंट अगर ज़्यादा वेंटिलेटर पे जाता है तो वेंटिलेटर के ज़्यादा जाने के बाद जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं ये ओनली हाई रिस्क है और हाई मोर्टेलिटी ये लोगों में ज़्यादा पाया गया है। तो ऐसे समय पर जब भी आप डॉक्टर्स वगैरह कोई उसमें इंटरवेट करते हैं तो डेफिनेटली PPE वगैरह यूज़ करना चाहिए। Always you should wash your hands with sanitizers in our hospitals. Mask, face shields, cap और shoe covers ये पहन के डेफिनेटली जाए। विदाउट शू कवर्स और प्रॉपरली डॉनिंग एंड डॉफिंग एरियाज रहते हैं जहाँ पे वो PP किट पहनाया जाता है, पहनते हैं। डॉफिंग मतलब जहाँ पे PP किट निकाला जाता है। तो ऐसे इसमें भी केयरफुली देखना है, क्योंकि मैक्सिमम हमने देखा है डॉक्टर्स और इवन स्टाफ्स और एम्प्लॉयज़ आल्सो गेट इन्फेक्टेड। सो इफ
केयरफुली अगर हमने दिस इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए तो हमें भी ऐसे इन्फेक्शन से हम आपको खुद को बचा सकते हैं। और उसके बावजूद भी बहुत लोगों में 80% सर असिम्प्टोमेटिक, क्योंकि हमने देखे हैं जैसे मुंबई में जिसको कुछ भी साइंस एंड सिम्टम्स नहीं, ऐसे लोग भी पॉजिटिव आते हैं। तो ऐसे पॉजिटिव आने के बाद ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट के भी अभी क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि कोरोना में ऐसे कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है। एवरी टाइम गाइडलाइंस भी चेंज हो रही कि कितना दिन स्वाब करना है, कितने के बाद क्या करना है। पहले ये तो हमें इनिशियली अपने बताया गया, पहला अगर पॉजिटिव आता है तो उसके बाद हमें 2 स्वाब्स करना है। अगर पहला भी नेगेटिव आता है तो विदिन 24 दूसरा स्वाब करना है, वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद अगर डिस्चार्ज करते समय पेशेंट का 2 स्वाब करने के लिए ऐसा गाइडलाइंस था कि एटलीस्ट 2 सैंपल्स आफ्टर एडमिशन शुड बी नेगेटिव। लेकिन अभी रिसेंटली ICMR गाइडलाइंस वगैरह हमने देखे, अभी लास्ट 2 डेज में उसके गाइडलाइंस हैं। अगर पेशेंट का स्वाब अगर पॉजिटिव भी है तो अगर 10 दिन में पेशेंट को कुछ भी कंप्लेंट्स नहीं है, इवन 10 डेज में अगर लास्ट के 3 डेज उसको फीवर नहीं है, ब्रेथलेसनेस नहीं है, पेशेंट का सैचुरेशन मेंटेन नाइट्रो मेयर लेवल अच्छा मेंटेन कर रहा है, तो विथ पॉजिटिव ऑल्सो वी कैन डिस्चार्ज दिस पेशेंट्स एंड वी कैन होम क्वारंटाइन। उनको बोलना पड़ेगा कि होम क्वारंटाइन, यू शुड स्टैम्प मारना पड़ता है उनको हाथ पे, होम क्वारंटाइन एटलीस्ट 7 डेज अगर वो घर पे भी होम क्वारंटाइन हो सकते हैं। और जैसे कि विथ पॉजिटिव टेस्ट आल्सो, तो ऐसा ही है नहीं कि पॉजिटिव आ गया मतलब वो इतने जल्दी उसका निगेटिव हो सकता है। तो पहले पॉलिसी ऐसे कि 2 स्वाब एटलीस्ट हॉस्पिटल में करना है, उसके बाद डिस्चार्ज करना था। अभी तो वो भी गाइडलाइंस चेंज हो गए हैं, तो एक ही पॉजिटिव है तो 10 दिन ओनली शुड ऑब्जर्व इन हॉस्पिटल। अगर 10 दिन में उसका लास्ट के 3 दिन कुछ भी कंप्लेंट्स नहीं है, सो हम उसको होम क्वारंटाइन का स्टैम्प लगा के अपने घर पे एक सेपरेट रूम में रहे तो अच्छा रहता है। अगर अपने फैमिलीज़ के घर में कोई किसी का छोटे बच्चे हैं, एल्डरली पीपल्स, तो उससे थोड़ा सा दूर रहे तो अच्छा रहेगा। प्रॉपरली यू शुड टेक केयर एट योर होम आल्सो, यू शुड नॉट गेट इन्फेक्ट अदर पीपल्स। अब तो ऐसा नहीं कि पॉजिटिव आ गया मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होना है। अगर उसमें आपको कुछ तकलीफ है तो एडमिट होने के लिए आपको एडवाइस किया जाता है। और बहुत जगह पे आपने देखे होंगे कि पूरे जगह पे बहुत से होटल्स, इन स्कूल्स, और हमने बहुत जगह पे देखा है कि जब अपनी सिटी से बहुत लोग गाँव जा रहे हैं तो वहाँ पे भी लोग मैक्सिमम टाइम्स दे आर नॉट अलाउइंग दिस आवर पीपल्स टू देयर विलेजेस। तो मुझे लगता है कि ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि ये कोरोना वायरस यू शुड एक्सेप्ट एंड यू गो। अगर आता है तो 14 डेज उनको एक अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। अगर कोई भी आता है तो उनको स्कूल से एट होम आल्सो वी कैन कीप देम अंडर ऑब्जर्वेशन। 14 डेज में कुछ भी तकलीफ नहीं तो कुछ होने का ही चांसेस नहीं है। इवन हम इतने डेली देखते हैं, हमें भी इतना प्रॉब्लम्स होता है, हमें भी कभी क्या लगता है खांसी अगर आएगा तो हमें भी कोरोना होगा क्या। तो ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप योर human system very, and you should where will power is also very strong। अपनी विल पावर भी अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग रखी है कि कोरोना हो गया तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन विथ गुड डाइट, विथ गुड इम्यूनिटी एंड गुड विल पावर ऐसे रखे तो डेफिनेटली आप ये कोरोना के अगेंस्ट यू शुड फाइट अगेंस्ट दिस कोरोना वायरस। सो बहुत जगह पे ऐसे डर गए हैं। आपने बहुत जगह पे देखा होंगे कि लोगों को एक मॉब में, एक पब्लिक प्लेसेस में आते हैं तो सब प्लेस में भी आप मैंने जो बताया प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो ऐसे समय में आपने देखा है कि उसका ट्रीटमेंट कैसा है, इंस्टीट्यूशन कैसे करने हैं, एडमिशन्स कैसा करना है, क्वारंटाइन कैसे होना है। लेकिन बहुत जगह पे आपने देखे होंगे कि इवन डेथ के बाद भी बहुत पीपल्स आर नॉट अलाउइंग। इवन आपने देखे होंगे डॉक्टर्स के भी डेड बॉडी हो गए तो बहुत लोगों ने वो क्रीमेटोरियम में उनको अलाउ नहीं किया गए हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि यू शुड नॉट वरी और यू शुड नॉट पैनिक अबाउट, ऐसा लगेगा। अगर इसका एक प्रोटोकॉल्स है, इनिशियली उसको गाइडलाइंस दिया गया तो क्योंकि अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट डेथ होता है तो उसको डायरेक्ट जला देना चाहिए। लेकिन बाद में भी उसके पॉलिसीज चेंज हो गए। उसने बताया कि अगर जिसको जलाना है जला सकते, जिसको दफन करना है वो उनको दफन भी कर सकते हैं। लेकिन जब वो डेथ होता है तो उसको प्रॉपरली
वो जिपलॉक कवर्स रहते हैं, जो प्लास्टिक कवर्स आपने देखे होंगे बहुत फेसबुक व्हाट्सएप मीडिया में। तो वो कवर एक प्लास्टिक कवर रहता है, जिपलॉक बॉडी कवर्स बोलते हैं। तो उसको ये कवर करना है। पहले डेड बॉडीज़ को ऊपर एक हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशंस रहता है, वो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से उसका क्लीन करना है। और इवन ऊपर का बॉडी सरफेस जो हमने जिपलॉक लगाते हैं उसको भी हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से भी उसको क्लीन करना है। तो ऐसे बॉडी का में जब हैंड ओवर करते हैं पेशेंट्स का डेड बॉडीज़, तो मैक्सिमम उनको ये भी एडवाइस करना पड़ता है कि यू शुड नॉट लॉन्ग टाइम, यू शुड नॉट एक्सपोज सो मेनी पीपल्स दिस डेड बॉडीज़ टू अदर पीपल्स। ज़्यादा देर तक घर पे भी रखना नहीं है, और ज़्यादा मैक्सिमम पीपल को भी वो डेड बॉडी को एक्सपोज नहीं करना है। वो जब भी लेके जाते हो डायरेक्टली शुड टू टेक इन अपने जो भी लेके जाना है, जैसे कि अंत्यविधि वगैरह करने रहता है, जैसे बरेल्स करना है किसको और जलाना है, तो जितना इमीडिएटली तो अगर कर दें तो डेफिनेटली क्योंकि वो डेड बॉडी के जो बाद में जो फ्लूइड्स वगैरह निकलने चांसेस रहते हैं। अभी हमने हॉस्पिटल्स में भी देखे हैं, कौन से बॉडी अगर होता है, कौन से पेशेंट्स पे डेथ होता है, इनिशियली शुड नॉट गिव बॉडी हैंड ओवर विदाउट कोविड टेस्ट। अगर पेशेंट आज आया और उसका स्वाब भेज दिया और पेशेंट का स्वाब नहीं आता था जल्दी, उसका टेस्ट नहीं होता, का रिपोर्ट नहीं आता। ऐसा समय बहुत टाइम्स बहुत जगह अपने देखे होंगे डेड बॉडी भी एक जगह पे रखा गया है, कि ऐसे बहुत कुछ इश्यूज बताए गए हैं। तो ऐसे समय में हमें वो एक सस्पेक्टेड कोविड और कंफर्म कोविड, अब तो उसको तो जैसे सभी को अगर सर्दी खांसी भी है तो शुड सस्पेक्ट एज अ कोविड पेशेंट्स। तो जो भी कुछ भी करना है सस्पेक्टेड करके भी उसको ट्रीटमेंट करना है, और उसका अगर भी डेड भी होगा तो शुड बी कंसिडर एज अ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स एंड वी फॉलो देयर गाइडलाइंस। और गाइडलाइन जो भी हमने कोविड के लिए बताए गए वो पूरा हमें करना पड़ा है। तो मैं बताया कि पूरा कोरोना वायरस क्या करना चाहिए, कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस कैसे स्प्रेड हो सकता है। तो जब भी आप किसी भी अगर घर में फीवर, सोर थ्रोट और ब्रेथलेसनेस है, डेफिनेटली अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए, और कंसल्ट करके अपना कोई टेस्ट वेट किया तो पॉजिटिव भी आया तो यू शुड नॉट पैनिक, यू शुड नॉट स्ट्रेस, टेक टेंशन कि कोरोना हो गया मतलब कुछ बहुत बड़ा बीमारी आ गया, ऐसा ये नहीं। और यू शुड नॉट पैनिक अबाउट योर राइट फैमिली आल्सो, क्योंकि घर पे भी किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रॉपरली प्रिकॉशंस लिए, मास्क लिए, सैनिटाइजर्स यूज़ किए, हैंड वॉश और सोप वाटर्स वगैरह, तो भी बहुत हो गए। आप हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशंस आपने देखे होंगे, अपने जो खेत में वगैरह पंप्स वगैरह हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, ऐसे घर पे भी अगर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से हम स्प्रे कर सकते हैं। तो एक हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशंस उसके इस पर द गाइडलाइंस हमने भी घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा है कि और किसी को कुछ क्वेरीज है तो आप सब मुझे पूछ सकते हैं। और मैक्सिमम तो कोरोना वायरस अभी पूरे देश में और सब आपने देखा होगा लॉकडाउन्स वगैरह बढ़ाया गया है। तो ऐसे समय में आप अपने फैमिलीज़, अपने घर का सभी का ख्याल रखिए, घर पे ही रहिए। और जब भी बाहर वगैरह जाते हैं तो मास्क, और मास्क भी नहीं तो आप रुमाल भी यूज़ कर सकते हैं, सैनिटाइजर्स वगैरह। और बाहर से भी कुछ भी लेके आते हैं तो फर्स्ट यू शुड वॉश ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद उसको वॉश करके भी आप यूज़ कीजिए। और बाहर गए तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम टाइम आजकल लोग इतना डरते हैं कि कोई किसी को भी पास गए तो क्या उसको कोरोना हो गया क्या। मैंने पहले बता कि यू शुड नॉट वरी, यू शुड नॉट पैनिक, शुड नॉट टेक टेंशन और स्ट्रेस, क्योंकि कोरोना होने से ज़्यादा लोगों में साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन आ गए हैं। तो ऐसे समय में आप की ज़रूरत नहीं है कि आप कोरोना हो गया तो मतलब सब कुछ अभी ख़त्म हो गया। मैंने बताया कि यू शुड एक्सेप्ट दिस थिंग्स, यू शुड एक्सेप्ट दिस कोरोना वायरस एंड यू शुड गो इन आवर लाइफ।
अभी हमें अपने लाइफ में भी ऐसे कोरोना वायरस को एक्सेप्ट करके चलना है, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, उसमें ज़्यादा और सीजनल डिसीज़ बढ़ेंगे। उसके कारण आपको देखेंगे सभी पीपल्स विल उसमें टेंशन ज़्यादा आ जाएगा और हॉस्पिटल को भी ज़्यादा बर्डन होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो बताया वो इंस्ट्रक्शंस डेफिनेटली फॉलो कीजिए। और अपने किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है अपने नवोदयस में, बहुत अच्छी तरह से सब लोग अपने डॉक्टर्स, इन पुलिस, इन रेलवेज़ अच्छी तरह से सभी को हेल्प कर रहे हैं। इवन घर पे जाने तक, इन सब का व्हीकल अरेंजमेंट करने तक, सभी का ट्रीटमेंट करने तक, एडमिट पेशेंट को एडमिट करने तक। सो डेफिनेटली मैं सभी को का एक धन्यवाद देता हूँ और उनको एक अभिनंदन करता हूँ कि अपनी इतना नवोदय के बच्चे अच्छी तरह से सभी को हेल्प कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इतना नवोदय के बच्चे के जैसा कोई दूसरों को एक अपने, मुझे लगता है अपने फैमिलीज और रिलेटिव्स में कोई आपको इतना हेल्प नहीं करता जितने अपने नवोदय से ब्रदर सिस्टर्स, वेदर इट इज जूनियर सीनियर, सब लोग अपने को हेल्प करते हैं जैसे कि खुद की फैमिलीज है, खुद के फैमिली का कोई मेंबर है, ऐसा समझ के हम सभी लोग सभी को अच्छी तरह से हेल्प करें। डेफिनेटली सभी का एक, दीज आर ऑल वॉरियर्स, दीज आर ऑल कोरोना वॉरियर्स इन आवर एवरी फील्ड, दीज आर ऑल वॉरियर हीरोज, अपने नवोदयस हीरोज है। दीज आर ऑल फ्रंट लाइन वॉरियर्स, ऑल नवोदयस जो भी फील्ड में जो अपने डिपार्टमेंट से अच्छी तरह से सभी को हेल्प कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं सोचता हूँ कि दीज आर आल्सो फ्रंट लाइन वॉरियर्स इन डॉक्टर्स, पुलिस, इवन रोड साइड्स, बीएमसी पीपल्स, इवन सफाई काम जो काम करते हैं इन हॉस्पिटल्स के जो भी इतने लोग हैं, और घर पे भी जो सब अभी को जो हेल्प कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसे सिचुएशंस में, पैंडेमिक सिचुएशंस में और ऐसे टेंस सिचुएशंस में सभी लोग अपने हेल्प कर रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार सभी को धन्यवाद देता हूं कि मैंने देखा है कि अपने नवोदयस में बहुत अच्छी तरह से पूरे देश में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। डॉक्टर उमेश वड़जे भैया, कुलदीप पिलौट भैया हैं, सोपान पाटोड़े भैया हैं, और ब्रिजेश बिंदावर भैया हैं, स्वाति ताई है, सुजाता ताई है, और अपने डॉक्टर्स ग्रुप में इवन डॉक्टर बरातू भैया है, और शंकर भैया हैं, और अपने दूसरे पुलिस और एनी अदर आईएएस और आईआरएस लेवल्स में कुछ है, टीचर्स अपने बहुत लोग हैं। अब कल टीचर्स लोगों पे हर बहुत जगहों पे ड्यूटीज़ वगैरह लगाया गया था। सो दिस आल्सो लाइक अ फ्रंट लाइन वॉरियर्स इन कोरोना वायरस पैंडेमिक्स। और जहाँ भी अपने बच्चे सभी जगह पे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, सभी को हेल्प कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं इनको सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे अपने नवोदयस हर जगह पे हम डेफिनेटली हम एक जगह सबको हम हेल्प करेंगे। और कुछ भी अपने आपको पता होगा उन्होंने अपने पुलिस लोगों के लिए इतना अच्छी तरह से हेल्प हो गया, क्योंकि पुलिस वाले इतना डर के उनकी फैमिली घर पे थे, उनको भी लिए एक अच्छा अपने नवोदयस ने अच्छी मुहिम चलाई, उसमें कारण उनको बहुत लोगों को हेल्प हो गया। उनके सो मेनी पीपल्स आर सेव्ड, सो मेनी पीपल्स हैव टेकन एन अर्ली ट्रीटमेंट और थ्रू आवर नवोदयन डॉक्टर्स, कि अपने हॉस्पिटल पे काम तो कर रहे हैं सब जन अपने अपने घर पे, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में। इसके बावजूद भी उन्होंने दूसरे जो जहाँ पे कई रोड पे, कई हाईवे पे और कई सिटीज़ में अपने पुलिस और अदर पीपल्स काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अपने बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से योगदान दिया, ऐसा मुझे समझता हूँ। कि ऐसे सिचुएशन में ऐसे दे आर इतना डरे हुए थे, तो अपने नवोदयस डॉक्टर्स और पुलिस वालों को बहुत अच्छी तरह से एक सपोर्ट मिल गया, ऐसा लगा मुझे, क्योंकि सो मेनी पीपल्स आर गिवन फीडबैक्स, और अपने ट्रीटमेंट के और अपने एडवाइस के कारण दे अर्ली स्टेज पे उन्होंने एडमिट हो गए, तो उसके कारण भी उनको बहुत कुछ अच्छी तरह से हेल्प हो गया। तो डेफिनेटली दे आर प्रेजिंग आवर नवोदयन पीपल्स, आवर नवोदयन डॉक्टर्स, आवर नवोदयन पुलिस और नवोदयन रेलवे प्रोटेक्शन पीपल्स। डेफिनेटली और कुछ सभी को कुछ भी कई डाउट्स हैं तो हमें पूछ सकते हैं,
और अपने अपने नवोदय के बच्चों के डॉक्टर्स को उनका हेल्प ले लीजिए, लेकिन शुड नॉट इग्नोर इवन सिंपल थिंग्स आल्सो। अब कुछ हो गए तो मैं, ऐसा नहीं है कि कोरोना मतलब कुछ नहीं है, लेकिन अपना खुद का भी केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने पास इतने सब अच्छे मल्टी टैलेंटेड, मल्टी वर्सटाइल्स, ऑलराउंडर पीपल्स है अपने नवोदय को। वो 1 मिनट में अपना अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ऐसे अपने सब नवोदयंस हैं, तो मैं डेफिनेटली ऐसे मैं सभी को मैं एक बार फिर से सैल्यूट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अगर आप कुछ कभी भी कुछ है तो हमें पूछ सकते हैं। और तो डेफिनेटली मैं अभी फिर से एक बार बोलता हूँ, कोरोना हो गया तो भी कुछ डरने की ज़रूरत नहीं। डेफिनेटली उसके ऊपर ट्रीटमेंट है, अपना डाइट्स, अपना इम्यून पावर अच्छी रखिए, और अपना विल पावर बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब भी घर पे आते खुद का यू शुड वॉश आवर क्लोथ्स, और यू टेक बाथ प्रॉपरली, और गर्म पानी वगैरह पीते रहिए। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन मल्टीविटामिन्स, विटामिन डी, और हाई प्रोटीन डाइट्स, बॉइल्ड एग्स, कॉफ़ी चाय भी कंटिन्यूसली आप थोड़ा फार ले तो थोड़ा सा सोडिंग इफेक्ट रहेगा। गार्गल्स वगैरह कीजिए। और तो कोरोना पॉजिटिव आए तो वैसा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ किसी को प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली अभी बहुत लोगों ऐसे लॉकडाउन में बहुत जगह पे ऐसे ही रुके थे, तो ऐसे लोगों के लिए अपने नवोदय पीपल्स ने अच्छी तरह से हेल्प किया है। डेफिनेटली सभी को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। और रिपीटेडली मुझे कल परसों ही आनंदमयी प्रियदर्शनी दीदी ने मन की बात नवोदयंस में ग्रुप में बुलाया था। अभी फिर से जाम में है, मुझे लगता है दूसरे कोरोना वायरस में बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि भैया फिर से आप जाम के ऊपर आ जाओ। तो डेफिनेटली आई ऑलवेज रेडी टू हेल्प और नवोदय पीपल्स, एंड ऑल पीपल्स आर ऑलवेज हेल्पिंग टू ईच अदर। ठीक है, फिर से एक बार मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। और यही भी मेरा कोरोना वायरस का टॉपिक को समाप्त करता हूँ। और सभी का एक बार फिर से नमस्कार, धन्यवाद।